हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज की वीडियो जो है वो एक और ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को लेकर के होने वाली है। अभी तक जो है हमने बहुत सारे सिनेरियोस कवर अप कर लिए हैं। अभी मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो है इस वाले चैनल पर एक बहुत शानदार लर्निंग कंटेंट लेके आ रहे हैं। मतलब अपन बिल्कुल जीरो से लगा के 100 तक स्टॉक मार्केट को समझ रहे हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोगों 50,000 रुपए की फीस देकर के स्टॉक मार्केट को समझते हैं, वो अपन बिल्कुल फ्री में सीख रहे हैं। अपने को बस सीखना है और समझना है कि कैसे मार्केट चलता है, क्या होता है, और आप बिल्कुल बेसिक से 100% तक पैसा बनाने के लिए रेडी हो रहे हो, वो भी बिल्कुल बिना कुछ किसी को पैसा दिए। तो आप बिल्कुल इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट शानदार लर्निंग आपको मिलने वाली है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले आयरन कॉन्डोर पर। इससे पहले आप देखो हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं, जो कि बहुत ही एडवांस टॉपिक्स आते हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इनको पैसा देके समझने जाएंगे तो कम से कम 50,000 से कम की फीस नहीं होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल फ्री में ये सब सीखे। भाई किसी चीज का पैसा क्यों देना है जब हमें वाली चीज फ्री में मिल रही है। तो क्या क्या हम सीख चुके हैं, कवर्ड कॉल सीख चुके हैं, पुअर मेंस कवर्ड कॉल कैसे बनाते हैं, पुअर मेंस कवर्ड कॉल क्या होता है, आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं, कैसे बनती है, कैसे होल्ड करी जाती है, लंबी बाइंग सेलिंग उसमें कैसे होती है, कम पैसों में 8% 10% एक हफ्ते में कैसे बनाया जाता है, वो आप इसको देख करके सीख सकते हैं। फिर हमने स्प्रेड्स के बारे में बात करी कि स्प्रेड्स कैसे बनेगी, डेबिट स्प्रेड बनेगी तो कैसे तेजी होगी, कैसे मद्दी होगी, हमने इसकी बात करी। क्रेडिट स्प्रेड्स की बात करी कि मार्केट साइडवेज है, धीमा धीमा मोमेंटम कर रहा है, हमें पैसे कमाने, रेगुलर इनकम जनरेट करना है, क्रेडिट स्प्रेड्स कैसे करेंगे। बुल साइड से भी मैंने बात करी है, बियर साइड से अभी बात नहीं हुई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने कैलेंडर स्प्रेड्स के बारे में बात करी है, ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं एटीआर को देख के उसकी बात करिए। यूएसडीएनआर की हम निरंतर एनालिसिस लेके आते हैं कि यूएसडीएनआर क्या होता है, कैसे उसके ऊपर ट्रेड करा जाता है, कैसे कम पैसे में आप बड़ा पैसा बनाना सीखते हो। तो इस हिसाब से हमने डिफरेंट टेक्निकल्स के एडवांस टॉपिक अभी मैं और कवर करूंगा, इंटरडे की ऑप्शन सेलिंग, और अभी आपको जो है बजट की स्ट्रेटेजी मिल चुकी है क्योंकि बजट पे कैसे वर्किंग करनी है। तो इस हिसाब से मैंने डिफरेंट चीजें आपके लिए बनाई है और इसे निरंतर फ्री ऑफ कॉस्ट बनाता रहूंगा। बस आप जुड़ जाइए और फ्री में लर्निंग करते चलिए। अब अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि आयरन कॉन्डोर क्या होता है और आयरन कॉन्डोर की वर्किंग कैसे करी जाती है। तो आयरन कॉन्डोर क्या होता है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिसमें कि हम मार्केट को एक रेंज के अंदर में बांधते हैं। अब वो रेंज किसी भी साइड की हो सकती है। कैसे? अब वो रेंज किसी भी साइड की हो सकती है, मतलब आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके रेंज में फंसेगा तो आप थोड़ा ऊपर से बना दो, आपको लगता है मार्केट थोड़ा नीचे जाके रेंज में फंसेगा आप थोड़ा नीचे से बना दो। कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे बनती है, आज अपन इसकी बात करने वाले हैं। तो जितने भी लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देख के स्प्रेड्स को समझा होगा उनके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देखो, फिर इस वाली वीडियो पर आना कि कैसे जो है हम आयरन कॉन्डोर शानदार तरीके से अप्लाई करेंगे। तो अपन चलते हैं आयरन कॉन्डोर को बनाने। आयरन कॉन्डोर क्या बोलता है कि आप मार्केट को घेरो कि किस जोन के अंदर में मार्केट फंसेगा। जैसे मुझे लगता है कि मार्केट जो है अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल 21,200 से लगा करके और 22,000 के बीच में ठेकने वाला है, अगर ये मुझे लगता है कि मार्केट इस जोन के बीच में टिकेगा तो मैं इसको पकड़ करके मार्केट अंदर में कितना ही डांस कर ले मुझे अल्टीमेटली प्रॉफिट आना चाहिए। अब इसमें मैं 300 पॉइंट के गैप डाउन, 400 पॉइंट की रैलीज सबको इंक्लूड करके चल रहा हूं। मतलब मैं पूरा जीरो से लगा के 100% मार्केट को कैप्चर करूंगा, मुझे इंपैक्ट नहीं आएगा। और कैसे मैं आयरन कॉन्डोर एडजस्ट करूंगा मैं इसकी बात आपको करके चलता हूं। तो अब अपन समझते हैं कि आयरन कॉन्डोर बनेगा कैसे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपन ने क्या डिसाइड किया, 21,200 और 22,000 के बीच में मार्केट फंसनी चाहिए। अब आयरन कॉन्डोर अलग अलग सिनेरियो पे बनाया जाता है, पर मेरा आपको सजेशन रहेगा और ये बिल्कुल आप पक्की बात समझ लें, क्या एक हफ्ते से ज्यादा का ट्रेड होना चाहिए। पहला पॉइंट है ये, अब मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर हमारे लिए। एक हफ्ते से ज्यादा का ट्रेड होना चाहिए, मतलब आपके सामने अगर गुरुवार है अगले 4 दिन में, तो इस वाले गुरुवार पे नहीं, हमको इसके अगले वाले गुरुवार से मिनिमम ट्रेड बनाना है। उसके आगे के ट्रेड्स आप कितने दूर के बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप 40 दिन आगे का आयरन कॉन्डोर बनाओ, आपको प्रॉफिट आने की संभावना होगी। पर पास में आके आयरन कॉन्डोर नहीं बनाना है। अब कैसे हम ढूंढेंगे, चार्ट पे हम क्या ध्यान रखेंगे, अपन इसकी बात भी करेंगे। पर पहले आप ये समझ लो कि एक वीक से आगे के ट्रेड्स होने चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो क्या है कि मार्केट को हमें ये नहीं देखना है कि मार्केट हमें कितना पैसा देगा, हमें ये देखना है कि कम पैसा मिले पर पैसा आना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब अपन आयरन कॉन्डोर का ट्रेड बनाते हैं कि भैया अपन मानते हैं निफ्टी चल रही है भैया 21,500, आ जाओ 21,500 निफ्टी चल रही है और मैं एक हफ्ता आगे चले जा रहा हूं। मतलब आज अगर सपोज ट्यूसडे या वेडनेसडे है तो मुझे कल गुरुवार से कोई प्लानिंग नहीं करनी है, मुझे उसके अगले गुरुवार जा रहा हूं। और अगले गुरुवार के जो इस वक्त के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम अवेलेबल है अपन उसकी बात कर रहे हैं कि भाई एटीएम पर जो है लगभग आपको ये मान के चलना है कि 200 रुपए से ज्यादा का प्रीमियम अवेलेबल है। भाई इतना अपन मान के चल रहे हैं, अजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। और है भी सही क्योंकि बजट वीक है। एटीएम पर 200 रुपए का प्रीमियम अवेलेबल है 21,500 पर। मैं ये बोल रहा हूँ अगर मैं 21,200 आता हूँ पुट साइड से, ठीक है, और ऊपर में चले जाता हूँ मैं 21,800 कॉल साइड से,
प्रीमियम लेके चलता हूँ लगभग दोनों पर मुझे कितना मिल रहा है, अगर एट द मनी पर 200 तो इतनी दूरी पर मुझे यहाँ पे 100 110 मिलेगा, यहाँ पर भी मुझे 90 से 100 मिलेगा। कॉल साइड थोड़ा सा अपन प्रीमियम कम लेके चल रहा है इसलिए अपन ने वहाँ उतार दिया। यहाँ पे 100 से हमें 110 मिल रहा है और वहाँ पे हमें 90 से 100 के आसपास मिल रहा है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट जो है उसकी तेजी करने की संभावना ज़्यादा है। अपन ऐसा एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं क्योंकि आपका व्यू होना जरूरी है। जब भी आप कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बनाते हो, भले वो नॉन डायरेक्शनल ही क्यों ना हो, हमारे पास व्यू होने की आवश्यकता जरूरी होती है। हमारे पास एक व्यू होना चाहिए कि किस कारण से हम ये ट्रेड बना रहे हैं। तो मैंने मेरा व्यू तेजी का माना। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बेसिक आयरन कॉन्ट्रोल बनाने के लिए हमें 21,200 की ये वाली पुट ऑप्शन को क्या करना पड़ता है, सेल। और साइमल्टेनियसली यहाँ पर ये 21,800 की जो सी होती है इसको भी हम क्या करते हैं, सेल। अच्छा, तो फिर बाय किसको करते हैं। अब बाय करना क्यों जरूरी है, सबसे पहली चीज भाई, आपको नहीं पता है कि मार्केट बंद होने के बाद कहां ओपन हो सकता है। एक अंदाजन के थ्रू हम ट्रेड करते हैं जिसमें कुछ लोगों की एक्यूरेसी जो है वो 80 से 90% की आती है और कुछ लोगों की एक्यूरेसी अराउंड 50% के आसपास होती है। अगर उससे कम एक्यूरेसी है तो आपको एक्यूरेसी पे वर्क करने की जरूरत है कि हर 10 में से 5 बार हमारा एजम्पशन सही होना चाहिए। तो इतना मिनिमम क्राइटेरिया मैं लेके चल रहा हूँ। तो अब इसके बाद आप मान के चल रहे हो कि 10 में से 5 बार सही हो रहे हैं, भाई जो 6वीं बार नहीं हो रहे हैं उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है, हमें एक सेफ्टी भी तो जरूरी है। तो सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, डिपेंड करता है कि मार्केट में हमको कितना प्रॉफिट चाहिए। जैसे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए और मुझे थोड़ा सा आयरन कॉन्डोर के एडजस्टमेंट्स पता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 200 पॉइंट दूर की हेज खरीदता हूँ। कुछ लोगों ने 300 पॉइंट की दूर की खरीदेंगे, कुछ लोगों ने जो है 150 पॉइंट दूर की खरीदेंगे। मेरा मानना है कि कम से कम आप 200 पॉइंट दूर की और 250 पॉइंट दूर की खरीदो। अपन एग्जाम्पल के लिए 200 पॉइंट दूर की लेके चलते हैं। तो यहाँ पर 21,000 की जो है अपन पी क्या करेंगे, जिसका रेट सपोज लेट एग्जाम्पल 40 रुपए चल रहा है, बाय कर लेंगे, ठीक। और यहां पर भी क्या करेंगे, 22,000 की जो है हम आकर के सी, इसका रेट अगर यहाँ पे 90 से 100 है तो इसको भी अपन 40 से 30 रुपए लेके चलते हैं। तो इसको भी क्या करना रहेगा, हमें बाय करना रहेगा। तो इस वाले सिनेरियो से जब हम आयरन कॉन्डोर बनाते हैं तो हम मार्केट को एक जोन के अंदर लॉक करते हैं। अब आप देखो मार्केट में आपने कितनी बड़ी रेंज ली, यहाँ से 21,200 और वहां से लगभग 21,800, 300 पॉइंट दोनों साइड हमने मार्केट को कैप कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पास 600 पॉइंट की एक बड़ी रेंज है और रेंज इससे ज़्यादा है क्योंकि हमारे ब्रेक इवन्स और बाहर जाएंगे, पर मैं मिनिमम साइड लेके चल रहा हूँ कि 600 पॉइंट की हमारे पास रेंज आई। अब इस 600 पॉइंट में हमारा पे ऑफ ग्राफ कैसे दिखेगा, पहले अपन इसकी बात करते हैं, फिर हमें क्या क्या ध्यान रखना है आयरन कॉन्डोर ऑप्स्ट्रा पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ और फिर हमें क्या ध्यान रखना है हम इसकी बात करेंगे। अब अपन आ जाते हैं पे ऑफ ग्राफ पर कि पे ऑफ ग्राफ हमें दिखेगा कैसे। आप मान के चलते हो कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो आपको ये पे ऑफ ग्राफ खुद अज्यूम करना आना चाहिए। आपको किसी सेंसिबल को ना बताना पड़े कि आपको कैसा ट्रेड बनाना है, आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप एडजस्टमेंट्स बना पाते हो। तो एडजस्टमेंट्स बनाने के लिए पे ऑफ ग्राफ की लर्निंग जरूरी है। तो अपना आयरन कॉन्डोर का ट्रेड कैसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो ब्रेक इवन्स बना और ये जो प्रॉफिट बनाया है ये आपको समझ के चलना है कि ये एडजस्टमेंट्स के बाद का है। अगर ट्रू अपन बात करेंगे तो ट्रू हमें आयरन कॉन्डोर कुछ इस हिसाब का दिखता है और आप इस वाली लाइन को हटा सकते हो। ये जो है हमारे आयरन कॉन्डोर की स्थिति होती है कि प्रॉफिट हमें जो है थोड़ा सा कम दिखाई देता है और रिस्क हमें ज्यादा दिखाई देता है। पर ये जो रेंज हमारे पास आती है ये रेंज हमें ध्यान रखना है, इस रेंज के लिए हम इतना रिस्क लेने को तैयार होते हैं। और आप देखिएगा कोई सा भी आप अगर ट्रेड बनाएंगे रिस्क हमेशा ज्यादा दिखाई देगा, रिवॉर्ड हमेशा कम दिखाई देगा। अगर क्रेडिट का ट्रेड है और रिवॉर्ड आने की संभावना हमेशा हाई रहेगी, तो हमको रिवॉर्ड चाहिए। मार्केट में हम पैसा देने नहीं बैठे हैं, मार्केट से हम पैसा लेने बैठे हैं। कम पैसा आए पर आए, उस वाले सिनेरियो से जो है हम बात करते हैं। तो ये अपना आयरन कॉन्डोर का पे ऑफ ग्राफ हो जाता है। अब अपन सीधा चलते हैं ऑप्स्ट्रा पर और ये समझते हैं कि प्रैक्टिकली अभी हाल ऑप्शंस के प्रीमियम को लाइव देखते हुए क्या आयरन कॉन्डोर की स्थिति होनी चाहिए, मार्केट को हमें कैसे घेरना है, क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से अपन वर्किंग करेंगे। अब अपन जो है ऑप्स्ट्रा पर आ चुके हैं और ऑप्स्ट्रा पर आने के बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो स्ट्राइक्स का मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है मैंने वही ट्रेड बनाया है। मार्केट जो है वो अभी हाल 21,400 के अराउंड चल रहा है। मार्केट कितना चल रहा है, 21,400। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपने क्या करा है, आयरन कॉन्डोर को डेल्टा पॉजिटिव बना दिया है। अब भाई ये क्या नई चीज है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप चाहो तो ट्रेड को पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड लेके चल सकते हो। मेरा व्यू थोड़ा सा अप साइड का है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इसलिए मैंने क्या करा, डेल्टा पॉजिटिव लेके चला। और एडजस्टमेंट्स के लिए मुझे पता है
कि इन दैट केस अगर मार्केट ज्यादा तेजी से नीचे जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शंस को फटाफट अंदर खींचूंगा और बाय वाली कॉल ऑप्शन को वैसे ही रखे रहने दूंगा, इससे मेरे पास बुक्ड प्रॉफिट आएगा। तो मुझे बुक्ड प्रॉफिट चाहिए। इस सिनेरियो से मैंने जो है मार्केट के डायरेक्शन को ऊपर की साइड का लिया है कि अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो टाइम भी बीतेगा और मेरे को प्रॉफिट भी आ जाएगा। इन दैट केस मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो एक लेवल सेट कर रखा है जिसके नीचे से मैं फटाफट कॉल पास कर दूंगा और ट्रेड में बुक्ड प्रॉफिट लूंगा। क्यों? क्योंकि जब मेरी सेल वाली कॉल नीचे जाएगी तो उसमें मेरे को प्रॉफिट आएगा और मैं उसके बदले में दूसरी कॉल ऑप्शन सेल करूंगा उसी पुट के प्रीमियम के बराबर की। अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले हमने कौन से स्ट्राइक का इस्तेमाल किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉल ऑप्शन में जो है मैंने 21,800 और 22,000 का इस्तेमाल किया है। 21,800 को बेचा है, 22,000 को खरीदा है। आप भी जाके साइमल्टेनियसली ट्रेड प्लेस कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या करा, 21,200 की पुट ऑप्शन को बेचा है और 21,000 की पुट ऑप्शन को जो है बाय किया है। इस हिसाब से हमारा आयरन कोंडोर बन जाता है। अब एक चीज सुनिएगा ध्यान से, आयरन कोंडोर जो है वो इसलिए बना नहीं रहे हैं कि बनाना बहुत आसान है और इसको मैनेज करना बहुत आसान है। हम आयरन कोंडोर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसको अगर सही तरीके से मैनेज करा जाए तो ये वन ऑफ द रेगुलर इनकम वाली स्ट्रेटेजी है कि आपकी दुकान है और आप बढ़िया वाला धंधा करते हो और उससे एक फिक्स्ड इनकम जनरेट करते हो, उस हिसाब की स्ट्रेटेजी है। इसलिए मैं आपके साथ ये वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग इससे कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करें। और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये हमें सिर्फ निफ्टी पे लगाना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको ये सिर्फ निफ्टी पर ही लगाना है। आप चाहें इसे जिस इंडेक्स पर चाहें उस इंडेक्स पर लगा सकते हैं, जिस स्टॉक के ऑप्शन पर चाहें उस स्टॉक के ऑप्शन पर लगा सकते हैं। बस स्टॉक के ऑप्शन का क्या ध्यान रखना है कि जब हम स्टॉक के ऑप्शन पर लगाएंगे तो क्या ध्यान रखना है पता है, रिजल्ट वाला वीक नहीं होना चाहिए। जब हम स्टॉक्स के ऑप्शन पर ट्रेड करेंगे, जिस वाले महीने में स्टॉक्स के रिजल्ट आने वाला है उसके हफ्ते में आप ट्रेड को लेकर के मत जाओ, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास प्रेडिक्शन का सिनेरियो कम होता है कि क्या हो सकता है, प्रीमियम अच्छे मिलेंगे, हमें लालच में नहीं फंसना है। जब भी रिस्क हो, जहां पर भी रिस्क इन्वॉल्व हो, रिजल्ट आने वाला हो, आप इस वाले ट्रेड को स्टॉक्स पर ना लेके जाएं। पहले इंडेक्स पर प्रैक्टिस करें, इंडेक्स में भी पहले निफ्टी पर और मिड कैप निफ्टी पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, उसके बाद बैंक निफ्टी पर आजमाएं, सेंसेक्स पर आजमाएं और फिर जाकर के आपको लगता है कि हाँ आप अच्छे लेवल पर पहुंच गए तो आप जाके स्टॉक्स के साथ ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगे। अब अभी हाल जो अपना मार्जिन का सिनेरियो आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं अपन कि क्या हमारी सक्सेस की संभावना है। तो देखो ऐसा कुछ बहुत खास खराब ट्रेड नहीं है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो के वाइज बात करोगे तो लगभग 8% का रिटर्न है और कितना मार्जिन लग रहा है हमको, 56,000 का मार्जिन दिखा रहा है। मैं मान के चलता हूँ आप 60 से 65,000 70,000 का मार्जिन लेके चलो, पहले बाय वाले ट्रेड खरीदना फिर सेल ट्रेड बनाना, आपका आयरन कोंडोर इजीली बन जाएगा। अब इसमें क्या है, 4,500 रुपए का रिवॉर्ड है और 5,000 के आसपास का रिस्क है। क्या 5,000 जाने वाला है? भाई बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या कहा कि इन दैट केस अगर मुझे मार्केट ऊपर से, पहले मुझे अभी हाल का मार्केट का सिनेरियो चल रहा है कि मार्केट ऐसा चल रहा है और अभी एक फॉल लेकर के और ऐसा सस्टेन कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर मुझे लगेगा कि मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है, जैसे ही ये वाला लो ब्रेक होगा मैं कॉल्स को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। अब उस वाले कॉल्स को नीचे का ड्रैग करने का मतलब, तो ये जो मैंने 21,800 की कॉल ऑप्शन बेची है इसको मैं फटाक से बुक करूंगा प्रॉफिट, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाएगा तो ये 78 का ऑप्शन एटलीस्ट 40 आ जाएगा, मेरे पास बुक्ड प्रॉफिट होगा। ये जो पुट ऑप्शन बढ़ेगी मैं लगभग इससे थोड़ी सी कम, इससे 20 पॉइंट कम 30 पॉइंट कम कॉल में बैठ जाऊंगा और आराम से ट्रेड को वापस से होल्ड करूंगा। और अगर मेरा व्यू सही रहा, डेल्टा पॉजिटिव साइड, और मार्केट अगर ऊपर की तरफ ही मोमेंटम करता रहा तो इस वाले ट्रेड में मेरी विनिंग की संभावना और बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं पुट ऑप्शन को और पास लेके आऊंगा। तो क्या होगा, ये जो इतनी बड़ी पुट ऑप्शन बेची मैंने 133 रुपए की, ये जब और घटेगी तो फिर इसके बदले में भी जो मैं पुट ऑप्शन बेचूंगा वो इस कॉल के बराबर बेचूंगा। तो इसमें क्या, अगर हम आयरन कोंडोर में अगर ग्रीक्स को सही तरीके से प्ले कर लें, अगर हम आयरन कोंडोर में ग्रीक्स को सही तरीके से प्ले कर लेते तो अभी आपको दिख रहा होगा जो ये मेरा डेल्टा पॉजिटिव बना हुआ है, तो ये अच्छी बात है। 0.2 से डेल्टा पॉजिटिव है और मेरा व्यू भी तेजी का है, तो डेल्टा पॉजिटिव होने मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरे प्रॉफिट आने की संभावना बढ़ेगी। अभी मेरा ट्रेड डेल्टा न्यूट्रल नहीं है, जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगी मेरा ट्रेड डेल्टा न्यूट्रल बनेगा, फिर जाकर के डेल्टा नेगेटिव बनेगा अगर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाता चला गया। जैसे ही मुझे लगेगा कि नहीं अब स्थिति गड़बड़ हो रही है और यहाँ पर ये 0.2 जो है ये 0.10 के आसपास होगा, तो मैं जाकर के कॉल साइड को तेजी से नीचे की तरफ मूव करूंगा। और अगर इसका ठीक इसका अपोजिट अगर ये -0.10 हो जाएगा तो मैं जाके पुट ऑप्शन को बहुत तेजी से ऊपर की साइड रोल करूंगा। इस हिसाब से जो है आप डिसीजंस ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीक। और मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप टेक्निकल्स को फॉलो करो, चार्ट को फॉलो करो। ग्रीक जो है ऑप्शन बाइंग के लिए अगर इस्तेमाल करा जाए तो बेटर होता है। सेलिंग साइड में हमें ग्रीक से कम डिसीजन लेना चाहिए और चार्ट से ज्यादा डिसीजन लेना चाहिए। और बाइंग करते वक्त भी जो है ग्रीक में सिर्फ इतना सा ध्यान देना होता है कि कौन से ऑप्शन को बाय करने से हम कितना मोमेंटम ले लेंगे। अगर निफ्टी इतना चलेगी तो डेल्टा का हम ज्यादा उपयोग करते हैं और एक थीटा को हम थोड़ा
थोड़ा बहुत देखते हैं, इस हिसाब से जो है वर्किंग करी जाती है। आई होप आपको मजा आया होगा कि हमने आपके लिए एक टॉपिक और जोड़ दिया है आयरन कॉन्डोर का। अगर आपने अभी तक अपने लिए डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, आप जाके डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और अभी तो ये जस्ट शुरुआत है, इस वाले चैनल पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना शानदार लर्निंग कंटेंट आएगा आप लोगों के लिए कि आप बिल्कुल फ्री में जीरो से लगा के 100% तक स्टॉक मार्केट सीखोगे। आपको लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा एडवांस जा रहा है, थोड़ा टफ जा रहा है, तो आप नीचे कमेंट करो कि क्या दिक्कत आ रही है, अपन उस हिसाब से बिल्कुल जीरो से प्रॉपर एक स्टॉक मार्केट की सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम बिल्कुल जीरो से की कॉल ऑप्शन बाइंग से लगा करके एडवांस स्ट्रेटेजीज कि कॉल ऑप्शन को कैसे मैनेज किया जाता है। स्कैल्पिंग में जब हम कॉल ऑप्शंस का ट्रेड डालते हैं तो अगर हमने 50 रुपए का 60 रुपए का ऑप्शन लिया तो कैसे उसको 65 होने पर डिसीजन लेना है, कैसे उसको 70 होने पर डिसीजन लेना है, या 55 आने पर निकलना है, इस वाले सिनेरियो से हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी प्रकार के और शानदार लर्निंग कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।